नारायण साकार हरि अपने जो आश्रम है जिसका नाम राम कुटीर है उसमें वो प्रवास कर रहे हैं। एक बहुत ही आलीशान उनका आश्रम है, काफ़ी बड़ा उनका आश्रम है, 21 बीघे में फैला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाथरस की दर्दनाक घटना के 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। अब जाकर बाबा भोलेनाथ उर्फ हरि कृष्ण साकार को ये ज्ञात हुआ है कि उनको अपने जो श्रद्धालु हैं, अपने जो अनुयायी हैं, जो मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए। तो यही वजह है कि अभी अभी एक मीडिया को 4 लाइन का एक प्रेस नोट भेजा गया है और उसमें ये कहा गया है कि मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है और घायलों के शीघ्र जो है वो ठीक होने की प्रार्थना की गई है। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि वो एक अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के जरिए कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर करेंगे जिन्होंने हाथरस में भगदड़ फैलाई है। यानी बाबा भोलेनाथ का ये कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर हाथरस में जहां पर उनका सत्संग चल रहा था वहां पर भगदड़ फैलाई गई और अब उसके खिलाफ वो अपने अधिवक्ता के जरिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये इन्होंने बाबा ने अभी प्रेस नोट जारी करके मीडिया को ये कहा है। अब सवाल ये उठता है कि 24 घंटे के बाद में अब बाबा भोलेनाथ को याद आ गया कि किसी असामाजिक तत्व ने वहां पर भगदड़ फैलाई थी और जब बाबा के पास इतनी ही जानकारी है तो आखिर वो पुलिस को क्यों नहीं बताते हैं कि पुलिस आगे एक्शन करे, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर पुलिस प्रशासन भी किस बात का इंतजार कर रहा है? अभी तक पुलिस प्रशासन ने एक भी उनका बयान तक दर्ज नहीं किया है, उनसे पूछताछ तक नहीं किया है, जबकि बाबा अपने प्रेस नोट में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि वो असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अब सवाल कई हैं, बाबा को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि चलिए इस एक दर्दनाक वाकये में 131 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इससे पहले जिन जिन जिलों में उनके धार्मिक जो है सत्संग हुए हैं उसमें भी पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और ये कहा कोरोना के टाइम में 50,000 लोगों की भीड़ लेकर वो आ गए थे। तो इस तरीके का उनका एक पहले से इतिहास रहा है कि वो क्षमता से ज़्यादा जो है वो भीड़ इकट्ठी करने में वो विश्वास रखते थे और इसी का नतीजा है कि प्रशासनिक कार्रवाई से वो बचते रहे और अंततः इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर पहले इनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और होती तो शायद इस तरीके की घटना हाथरस में नहीं होती। लेकिन चलिए अब बाबा ने मृतकों के प्रति, जो कि उनके खुद के अनुयायी हैं, जिन्होंने उनके लिए खून पसीना और इतनी दूर से चलकर वो आए, उनकी मौत के बाद में 24 घंटे के बाद अब बाबा को याद आया है और अब उन्होंने गहरी संवेदना प्रकट की है। मैनपुरी से मोहम्मद मुरसलिन और प्रमोद पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।